आगे बढ़ते बड़ी खबर बताते हैं, जहां राहुल की यात्रा में शामिल नहीं होंगे नीतीश। तो 30 जनवरी को पटना में व्यस्त रहेंगे नीतीश कुमार। बंगाल के बाद बिहार में न्याय यात्रा की होगी एंट्री, लेकिन जो खबर सामने आ रही है वो महत्वपूर्ण ये है कि नीतीश कुमार इसमें शामिल नहीं होंगे। 30 जनवरी को पटना में ही मौजूद रहेंगे, अपने अलग अलग कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे, लेकिन इस यात्रा से दूर रहेंगे। तो यानी कि एक तरीके से इस यात्रा से किनारे करते नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं। मानना पड़ेगा अब इस बात को लेकर आगे की जो महागठबंधन जिसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने अपनी ओर से की थी, जिस एकता का संदेश देने का प्रयास उनकी ओर से किया गया था, अब वही नीतीश कुमार राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। 30 जनवरी को अपने अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे, लेकिन वो इस न्याय यात्रा से दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि मान लिया जाए कि बिहार में खेला होने को लेकर के जिस तरीके से शुरुआत हो चली है, अब यहाँ पे मानना पड़ेगा कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है और कुछ भी हो सकता है आने वाले दिनों में। तो राहुल की यात्रा से दूर रहने वाले हैं नीतीश कुमार। दूसरी तरफ बंगाल में यात्रा प्रवेश की तो वहां पर इस तरीके के पोस्टर राहुल गांधी को दिखा दिए गए कि बंगाल के लिए दीदी काफी। आखिरकार ये कैसा गठबंधन है जहां अलग अलग तरीके से देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ बिहार में सियासत क्या चल रही है, अब आपको वो समझाते हैं। 23 जनवरी की तारीख होती है और अचानक नीतीश कुमार मिलने पहुंच जाते हैं। यहाँ पर राज्यपाल से 40 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत होती है और इसके बाद ही ये कयास लगने लगे हैं कि आखिरकार क्या खिचड़ी पक रही है। फिर देखा गया कि एक मंच पर बैठे होते हैं नीतीश कुमार और साथ ही तेजस्वी यादव, लेकिन दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं होती है। परिवारवाद को लेकर के भी यहाँ तंज कसते हुए नजर आए थे नीतीश कुमार और इन्हीं सभी हालातों को देखते हुए लग रहा है कि बिहार की राजनीति में अब कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। कैबिनेट की बैठक होती है, चंद मिनट आज खत्म हो जाती है, चंद मिनट बाद लालू परिवार ने उसके बाद पलटवार किया। रोहिणी आचार्य ने जो ट्वीट किया वो सीधा सीधा यही कहते हैं कि नीतीश कुमार पर ये निशाना साधा जा रहा था, तंज कसा जा रहा था। हालांकि जैसे ही सियासत बढ़ती है यहाँ पर रोहिणी आचार्य के द्वारा वो ट्वीट डिलीट कर दिए जाते हैं। लालू परिवार ने पलटवार किया और इसी को लेकर के अब ये कयास लग रहे हैं कि कुछ भी ठीक नहीं हो और कभी भी कोई भी परिवर्तन यहां पर हो सकता है। अब आगे बढ़ेंगे और इंडी गठबंधन को बात करेंगे। इस बीच बड़ी खबर आ रही है बंगाल से, जहां पर टीएमसी ने भी राहुल गांधी का विरोध किया है। कुछ बिहार में लगाए गए हैं पोस्टर में लिखा है राहुल गांधी को इसमें बाहरी बताया गया है। बंगाल में बाहरी की जरूरत नहीं, बंगाल के लिए दीदी ही काफी है। तो देखिए बैक टू बैक झटके जो है कम से कम इंडी गठबंधन को लेकर यहां दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पर कांग्रेस की अगर बात की जाए तो एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार अब किस करवट बैठने वाले हैं ये तय कर पाना मुश्किल है, तो वही दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में भी राहुल गांधी के न्याय यात्रा को यहां पर टारगेट किया गया और बुला गया है दरअसल कि बंगाल के लिए दीदी ही काफी। মমতা নারাজ করেছে তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার आपका इनकार। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। नीतीश का तंज। पुनीत ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। सीपीएम का हमला। नीतीश कुमार बहुत पहले ही कहा था कि बेपेदी लोटा की तरह वो बेपेदी औरत है। एनडी में बड़ी दरार। बीजेपी के खिलाफ बने विपक्षी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। हालात ये हैं कि कुछ दिनों पहले तक जिस गठबंधन के नेता जोर शोर से एकजुटता के नारे लगा रहे थे, अब वो एक दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आग उगल रहे हैं। मोदी सरकार के खिलाफ लोकसभा चुनाव की रणनीति के बजाय एनडी के नेता एक दूसरे को निपटाने की प्लानिंग कर रहे हैं। बंगाल से लेकर पंजाब तक, बिहार से लेकर यूपी तक एनडी गठबंधन के अस्तित्व पर सवाल खड़े होते दिख रहे हैं। सबसे पहले बात बंगाल की, जहां अब यह साफ हो गया कि राज्य की सबसे बड़ी और ताकतवर पार्टी टीएमसी अब इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है। इसका ऐलान खुद पार्टी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कर दिया। ममता न केवल कांग्रेस की हरकतों से नाराज है, बल्कि उन्होंने इसे सार्वजनिक रूप से जाहिर भी कर दिया। दूसरी तरफ गठबंधन के दूसरे दल जिन्हें टीएमसी के साथ सीट शेयरिंग करनी थी, उन्होंने भी ममता का उन्हीं की भाषा में जवाब दे दिया। लंबे समय तक बंगाल में राज करने वाली सीपीएम ने ममता पर बीजेपी से साठगांठ करने तक का आरोप लगा दिया। मतलब साफ है, बंगाल में गठबंधन के रास्ते बंद होने के बाद अब इंडी के अलग अलग दल
एक दूसरे को छोड़ने के मूड में नहीं है। আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবারও नीतीश कुमार बहुत पहले ही कहा था कि बेपेदी लोटा की तरह वो बेपेदी औरत है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, जहां पर जयपुर पहुंचे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। पीएम मोदी के साथ करेंगे भव्य रोड शो। पीएम मोदी के साथ यहां पे रोड शो करने का कार्यक्रम है। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि हैं इमैनुअल मैक्रो, जिसको लेकर तैयारियां जो देखी थी आपने, हमने दिखाया था आपको सीधे रुख करते ग्राउंड जीरो का, जहां से जुड़ गए हमारे सहयोगी अंजलि। मैक्रो पहुंच चुके हैं जयपुर, रोड शो को लेकर तैयारियां जोरों पर है, क्या तस्वीरें दिखा रही है आप दर्शकों को? बिल्कुल, देखिए मैक्रो पहुंच चुके हैं और सबसे पहले वो आमेर फोर्ट का रुख करेंगे। उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी जंतर मंतर पर उनका राजस्थानी रीति रिवाजों से स्वागत करेंगे और फिर वहां से भव्य रोड शो होगा हवा महल के। ये इस वक्त मेरी मौजूदगी है सांगानेरी गेट के करीब और सांगानेरी गेट तक ही पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो का ये रोड शो होगा। त्रिपोलिया गेट से ये रोड शो शुरू होगा हवा महल के नजदीक में, जहां पर दोनों चाय का लुत्फ लेंगे। और सबसे बड़ी बात ये भी मानी जा रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति का ये रोड शो काफी अहम है। साथ ही साथ जयपुर की झलक दिखाने का मतलब ये भी माना जा रहा है कि विश्व पटल पर जयपुर को एक बेस्ट टूरिस्ट प्लेस के रूप में उभारा जा सके। और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर देखिए लोग किस तरह से इंतजार कर रहे हैं कि कब पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और कब फ्रांस के राष्ट्रपति उनके साथ मौजूद होंगे, क्योंकि खुली गाड़ी में वहाँ यहाँ पर लोग उनका स्वागत करेंगे। आज आपके बीच फ्रांस के राष्ट्रपति भी आ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के तो आप देखते ही हैं, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति भी आज आपके बीच आ रहे हैं। हमारे को बहुत खुशी है यहाँ। हाँ। और यहाँ हाँ। हमारे को बहुत ही उत्साह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ में फ्रांस के प्रिंस जो हमारे यहाँ पे पधार रहे हैं, इससे बड़ा हमारे लिए उत्साह का दिन कभी नहीं आएगा। और हम क्या चाहते हैं आप? ऐसे पीएम होने चाहिए कि दूसरे देश के जितने भी लोग हैं वो बिना बुलाए और इस तरह से आते रहे हमेशा, इसलिए हमें बहुत खुशी है। बहुत खुशी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी हो रही है, सब यहाँ आ रहे हैं तो लोगों को बहुत खुशी हो रही है। आगे बढ़ते देखिए एक बार दिखाइएगा जरा सलील चारों तरफ का नजारा, क्योंकि चारों तरफ लोग देखिए किस तरह से स्वागत में बैठे हुए हैं। स्वागत में बैठे हुए हैं। फिलहाल ये बड़ी कवरेज यहाँ पर लगातार जारी रहेगी। कुछ ही देर में यहाँ पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और पीएम नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल रुकते हैं पर छोटे से ब्रेक के लिए।